भारत को जो है ना, ये बहुत गलत फहमी है कि हम लोग सारे अलग अलग हो चुके हैं। वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। इंडिया का जो एक कदम जो है इस मुल्क के अंदर नहीं आ सकता। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी प्रोमोट कर रहे हैं ये गलत है, हम उसको कंडेम करते हैं। जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, जो उन मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो उस मोदी अपने तासुब का निशाना उन लोगों को बनाना चाह रहा है। और तो आपने देखा कि 2 रोज़ कबल जो अभी दहशतगर्दी की गई, वो दरिया झेलम के अंदर पानी छोड़ा गया, और आपने देखा कि कई हमारे जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इंडिया की फ़ौज जो खुद पेशाब पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं, उनकी क्या औकात है कि मुसलमानों से टकराएं, पाक आर्मी से टकराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर आज पीपल लॉज फोरम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें भारत की जो दहशतगर्दाना पॉलिसी है उनको वाज़ेह किया गया। पाक फौज का साथ देगा। हमारे साथ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। मैडम, बताइएगा क्या पैगाम दे रहे हैं? भारत जो कि ओछे हथकंडे कर रहा है, उसको क्यों बाज आना चाहिए और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत को जो है ना, ये बहुत गलत फहमी है कि हम लोग सारे अलग अलग हो चुके हैं। वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले, क्योंकि जहां बात आ जाती है पाकिस्तान की, वहां पे हम सारे पाकिस्तानी अपनी हर जमात, हर सियासी वाबस्तगी से हटकर हम सारे पाकिस्तानी एक दीवार की तरह से खड़े हुए हैं और अपनी पाक आर्मी के साथ हमेशा सीना पिलाई हुई दीवार की तरह हमेशा खड़े रहेंगे। और इंडिया का जो एक कदम जो है इस मुल्क के अंदर नहीं आ सकता। अगर इंडिया ने कोई ऐसी कोशिश भी की तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जानों के नजराने देंगे। सारी मुल्क ये जानती है कि इंडिया ने जो है हमेशा जो है हमारे साथ हर तरह से जो है ना हमारी मुखालफत की है। इवन के सारे हर प्लेटफॉर्म पे उसने हमारी मुखालफत की है। इवन कश्मीर का मैटर ले लें, कश्मीर के साथ उसने क्या किया। आगे आप ये देखेंगे, वहाँ पे उसने सिंतास की जब उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, डैम्स वगैरह बना लिए, ये आवाज हम उठाते रहे, हर प्लेटफॉर्म पे हम उठाते रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है उसको भारत को इन चीजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जान के आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जो है ना हम इनके खिलाफ खड़े और अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े। पाक आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी प्रोमोट कर रहे हैं ये गलत है, हम उसको कंडेम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर किसी किस्म का कोई इंडिया ने गलत गैर कानूनी या गैर इखलाक काम किया तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम ये समझते हैं बतौर एडवोकेट, बतौर लायर, बतौर कानून के तालिब इल्म कि ये बेसिकली एक प्री प्लान्ड एक प्रोपेगेंडा है जो जानबूझकर इंटरनेशनल मीडिया पे चलाया जा रहा है। बेसिकली मोदी की इसमें हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करे या आबी जारियत करे। बेसिकली वो जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, जो उन मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो उस मोदी अपने तासुब का निशाना उन लोगों को बनाना चाह रहा है। और उस वजह से ये एक चाल है जिसको उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकता। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और ना ही मोदी में इतनी जरूरत है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अच्छा, कानूनी तौर पर आप क्या कहेंगे? सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर ख़त्म कर देना, क्या ये इस तरह पॉसिबल है? सलामती कौंसिल के भी जो चीज़ें थी उनको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी ये जो इंडियन सरकार हुकूमत है वो एक तरफा तौर पर मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। ना ही कभी ऐसी कोई मिसालें मौजूद हैं। ऐसे मुआहदे खिलाफ वर्जी की सूरत में पुट किए जाते हैं, सलामती कौंसिल में जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रेशर है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इंडिया जो कि एक ज़हनी तौर पर हमारे मुल्क को कभी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, और हम ये समझते हैं कि चाहे उनको कोई डोमेस्टिक इशू भी हो, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नाम लेकर मोदी ने सियासत की है और इंडिया की सियासत चमकाई है। तो आपने देखा कि 2 रोज़ कबल जो अभी दहशतगर्दी की गई, वो दरिया झेलम के अंदर पानी छोड़ा गया, और आपने देखा कि कई हमारे जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। और उसके अलावा रोज़ जो है वो एक नई धमकी पाकिस्तान को दे रहा है। तो हम उनको आज ये मैसेज दे रहे हैं इंडिया को कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फौज के साथ है। पाकिस्तानी कौम पहले भी आपके साथ लड़ी थी, आपको हराया था सन 1965 की जंग में, और आज भी वही जज्बा हमारे नौजवानों में भी है, हमारे वुकला में भी है, हमारी कौम में भी है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको हर मौके पर शिकस्त देंगे। उनकी ये काविशें हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह कमज़ोर किया जाए, बल्कि पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाया जाए। उनका पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनके मुसलमानों के साथ। इस टाइम आप देखें कि यहूद और नसारा पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। तो इंडिया ने हमेशा ये चाहा कि पाकिस्तान को नवाला तर समझ के वो इसको निगल ले, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम हमेशा उनके सामने खड़ी हुई, और पाकिस्तान की फ़ौज
इतनी मजबूत फ़ौज है जिसके पीछे पूरी नेशन बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध के खड़ा है। इंडिया ने हमेशा ऐसा ड्रामा इंतखाबात के करीब मोदी रचाता है ताकि उसका नारा लेके वो लोगों के पास जाए और लोगों को यकतरफा तस्वीर दिखाता है और उस तस्वीर के एवज़ वो इलेक्शन जीतता है। हम समझते हैं कि इस टाइम इंडिया की आवाम भी पूछ रही है, इंडिया का मीडिया भी पूछ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी पूछ रहा है कि क्या सिक्योरिटी लैब्स थे कि जहाँ पर 20 जगह पे चेक पोस्टें लगी हुई हैं, एक सुई नहीं जा सकती बगैर चेकिंग के, वहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये आश्कार हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कि ये अपना इनका रचाया हुआ एक पॉलिटिकल ड्रामा है और उस ड्रामे की आड़ में ये पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं। इंडिया की फ़ौज जो खुद पेशाब पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं, उनकी क्या औकात है कि मुसलमानों से टकराएं, पाक आर्मी से टकराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।